नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन चलेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। दोस्तों आप अगर डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारा चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। डिक्टेशन लिखने के बाद दोस्तों अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर सके। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी। सभापति महोदय, देश के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पास किए जाने पर चीन ने भारत से जो विरोध प्रकट किया है वह उसकी अत्यंत बेहुदा तथा आपत्तिजनक कार्रवाई है। भारत सरकार ने उसे अस्वीकार करके उचित ही किया है। इसमें संदेह नहीं कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रश्न भारत का आंतरिक मामला है और चीन का विरोध पत्र भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश है। भारत प्रभुसत्ता संपन्न एवं सार्वभौम राष्ट्र है। उसे क्या करना है या क्या करना चाहिए, इस संबंध में वह किसी भी देश से सलाह या निर्देश लेने का अभ्यस्त नहीं है। यदि चीन अपने विशाल आकार अथवा ताकत के नशे में यह मान बैठा है कि भारत उससे डर जाएगा, तो वह भ्रम में है। हम अपने पड़ोसियों को ना तो किसी तरह की धमकियां देते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना हमारी नीति नहीं है। हम दूसरों को हस्तक्षेप भी सहन नहीं करेंगे। चीन का विरोध पत्र रद्द कर दिया गया है और चीन की इस हरकत पर क्षोभ प्रकट किया गया है। यह तो ठीक है कि चीन द्वारा भारतीय प्रदेशों पर बारंबार दावा करने से जाहिर है कि उसकी नीयत साफ नहीं है। उसकी सरकार तथा नेताओं ने अपनी विस्तारवादी नीतियों का परित्याग नहीं किया है। वह शांतिवादी भी नहीं लगता। उसने अपने अनेक छोटे पड़ोसियों को डराने धमकाने या उनके प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए उन पर अनेक आक्रमण किए हैं। अतः उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। चीन पड़ोसियों को गफलत में डालकर उनके क्षेत्र में घुस जाता है और फिर उस क्षेत्र पर अपना दावा करने लगता है। उसने 1962 में पहले लद्दाख में आक्साई चीन में यही किया था और अभी हाल में अरुणाचल प्रदेश की एक घाटी में कई किलोमीटर अंदर घुसकर और एक हेलीपैड बनाकर अपनी सेना की उपस्थिति अस्थायी बना ली है। लद्दाख में चीन के अतिक्रमण और हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर उसके अवैध कब्जे के कारण यह क्षेत्र तो चीन ने विवादास्पद बना ही डाला है। भारत चीन सीमा के पूर्व भाग में वह मैकमोहन रेखा के दक्षिण के क्षेत्रों पर भी अपना दावा कर रहा है। उसके नवीनतम विरोध पत्र से हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि चीन सीमा विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाना नहीं चाहता। वह अपने दावों को पुराना तथा पक्का बनाने के लिए सीमावर्ती को लंबा घसीट रहा है। अतः हमें अपनी स्थिति पर कायम रहते हुए उत्तरी सीमा की रक्षा का पक्का इंतजाम करना चाहिए। हम उन लोगों से सहमत नहीं हैं जो मानने लगे हैं कि चीन भारत पर नया आक्रमण नहीं करेगा और यह आशंका खत्म होने का कारण भारत चीन सीमा सक्रिय सीमा नहीं रही है। अरुणाचल प्रदेश में उसके नए अतिक्रमण से प्रकट है कि चीनी सेना वहां सक्रिय है और उसके नए अतिक्रमणों को बातचीत द्वारा खाली कराना संभव नहीं है। चीन के ताज़ा विरोध पत्र की भाषा से उसकी दुर्भावना तथा नीयत का स्पष्ट पता चलता है। उसका यह कहना कि भारत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर गैर कानूनी कार्य कर रहा है और एक चीनी प्रदेश पर अपने कब्जे को कानूनी जामा पहना रहा है तथा उसके गंभीर परिणाम होंगे, एक खुली धमकी है। इसका बीजिंग को करारा जवाब दिया ही जाना चाहिए। यदि वह इतिहास को नकार सकता है तो हम भी इतिहास को नकार सकते हैं। यदि चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता है तो उसका प्रतिकार कूटनीति से किया जाना चाहिए। चीन न मैत्री की भाषा समझता है और न मैत्री में विश्वास ही रखता है। आश्चर्य नहीं कि उसका संसार में कोई मित्र नहीं है। हमें मैत्री के उसके स्वांग से धोखा नहीं खाना है। उसके रवैये से सीमा विवाद हल करने की बातचीत की उपादेयता पर भी संदेह होना स्वाभाविक है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 1992
पेश करते समय सदन के विचारार्थ कुछ शब्द कहना चाहूँगा। भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के सुरक्षित एवं भली प्रकार रखरखाव के लिए भारतीय पोत परिवहन विधेयक में प्रस्ताव है ताकि देश के हितों की सर्वोत्तम रक्षा हो सके। समय समय पर समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए और समुद्री संसाधनों के और वातावरण की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हैं। देश के व्यापार की सेवा के लिए भारतीय जहाज संसार के सभी देशों के बहुत से विदेशी रास्तों पर जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों के जहाज हमारे देश के मुख्य बंदरगाहों पर और बहुत से मध्यस्थ बंदरगाहों पर जाते हैं। सभी क्षेत्रों में जहाज़ों के सुरक्षित कार्य संचालन के लिए मानव तत्व अर्थात वाणिज्यिक नौसेना के अधिकारियों व जहाज चालकों का अनुभव व दक्षता से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समुद्री खतरों का सामना जहाज निर्माण का स्तर सुधार कर और अधिकारियों के दल की कार्यदक्षता को आधुनिक बनाकर किया जाना चाहिए। जहाज रानी के इंजीनियरिंग विभागों के लिए दक्षता प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है। ये प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिनके पास आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यक्षमता होती है और इसके बाद वाणिज्यिक पोत अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा परीक्षा ली जाती है। समुद्री बेड़े की सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है। दल की योग्यता एक दक्षता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता वर्ष 1991 में हुई समुद्री यात्रियों की योग्यता और प्रमाण पत्र पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कही गई थी और भारत के सक्रिय भाग के साथ समुद्री यात्रियों के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और देखभाल के स्तर की अंतर्राष्ट्रीय परंपरा अपनाई गई थी। परंपरा विभिन्न जहाज़ों श्रेणियों के जहाज़ों पर विभिन्न हैसियत से कार्यरत नाविकों और अफसरों के प्रशिक्षण अनुभव एवं परीक्षा के लिए न्यूनतम अनिवार्य योग्यता निर्धारित करती है। एक जहाज में विशिष्ट संख्या में उचित स्तर के दक्षता प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति अवश्य हैं। यदि परंपरा के अनुसार जहाज में नाविक तैनात न हो तो इसे समुद्र में योग्य नहीं समझा जाता और परंपरा में भागीदार देशों के बंदरगाहों से उसे जल यात्रा की अनुमति नहीं मिलती। हमारी सरकार ने 1992 की परंपरा का अनुसमर्थन किया है और यह 15 फरवरी 1992 से लागू हो गई है। आजकल जहाज के अधिकारियों का प्रमाणीकरण वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम के भाग 4 के अनुसार है। इस भाग के अंतर्गत दिए गए दक्षता प्रमाण पत्र आजकल की अंतर्राष्ट्रीय परंपरा की अपेक्षा से मिलते हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के दक्षता प्रमाण पत्र से विभिन्नता के लिए एक प्रावधान है। सेवा का प्रमाण पत्र देने का एकमात्र मानदंड भारतीय नौसेना के अधिकारी का पद है। वर्तमान समय में सेवा का प्रमाण पत्र रखने वाले को वाणिज्यिक नौसेना में दक्षता प्रमाण पत्र रखने वाले के समान समझा जाता है। अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार विशिष्ट अनुभव और परीक्षा और नियम प्रशिक्षण के बिना प्रमाण पत्र देने का यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय परंपरा के नियमों के विरुद्ध है। सेवा के प्रमाण पत्रों वाले लगाए गए व्यक्तियों को तटवर्ती देशों द्वारा जो कि इस परंपरा के भागीदार हैं स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस प्रकार पाए गए जहाज को उनके बंदरगाहों में बंदी रखा जा सकता है। इसलिए वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत सेवा का प्रमाण पत्र देने के प्रावधान को हटाना आवश्यक है। पोत परिवहन अधिनियम की धारा 80 को हटाने का प्रस्ताव रखते समय सरकार ने यह विचार किया है कि भारतीय नौसेना के अधिकारियों के लिए यह पहले ही संभव है कि यदि उनके पास उचित समुद्री अनुभव है तो वे दक्षता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि पहले से दिए गए सेवा के प्रमाण पत्र अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त रहेंगे। महोदय, हम अपने देश में दो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, एक जनसंख्या की व दूसरी प्रदूषण की। यदि सरकार उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाती है तो हम दोनों समस्याओं को हल कर सकते हैं। प्रारंभ में हमें वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1980 की धारा 88 के बारे में बातचीत करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, देश की आर्थिक स्थिति पर सदन में जो चर्चा चल रही है इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं भी संक्षेप में 2-3 सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मैं सरकार से इस बात के लिए आश्वासन चाहता हूं कि कम से कम जो वस्तुएं
आवश्यक हैं उनके दाम निश्चित हों, कम से कम 3-4 साल तक अनेक दाम से एक होने चाहिए। जैसे कहीं पर मिट्टी का तेल आने में 1-2 दिन की देरी हो जाता है तो मिट्टी के तेल के दाम में 8 आने या 1 रुपये तक प्रति लीटर फर्क पड़ जाता है। इसी प्रकार यदि कहीं पर सब्जी का ट्रक देर से पहुंचता है तो उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं के बारे में सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे यह काम सार्वजनिक वितरण के द्वारा हो। यदि कोई दाम बढ़ाता है तो उसके खिलाफ अविलंब कार्यवाही की जानी चाहिए, चाहे वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा या किसी एजेंसी द्वारा कार्यवाही की जाए। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है, जिसमें पंक्चुएशन भी शामिल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी मासिक पत्रिका के 4था अंक है। अगर आपको चारों अंक लेना है, इसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। चारों अंक लेना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है study4stenographer@gmail.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।